ज्योग्राफी के लिए सेट 3 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है। भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में। अच्छा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक है। अच्छा, पोंग बांध कहाँ है, किस नदी पर है? पोंग बांध ब्यास नदी पर है। देखिएगा कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए। और चिल्का झील जो है झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है और ये उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून के साथ साथ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और साथ ही तटीय झील भी है। ठीक है। तो चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है और भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। और वहीं जम्मू कश्मीर में झीलों द्वारा अपर्दित कौन मिट्टी पाई जाती है? करेवा, जिसमें सेब एवं केसर वगैरह की अच्छी खेती होती है। तो झीलों द्वारा अपर्दित की हुई मिट्टी करेवा कहलाती है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। अच्छा, कि बुलर झील जो है कश्मीर पर है और उस पर एक बहुत अच्छा परियोजना चलता है, प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट, जल विद्युत वाला तुलबुल परियोजना। हाँ, तुलबुल परियोजना जो है वो बुलर झील पर ही है और बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील, सिक्किम में। भारत में जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है और तीस्ता जो नदी है, तीस्ता, वो इसी चोलामू झील से निकलती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन है? मानव निर्मित कृत्रिम झील। वहीं गोविंद सागर जो रिहंद नदी पर बनाया गया है, माने रिहंद बांध जो बनाया गया ना, तो वो आपको इसी गोविंद सागर का मिट्टी निकाला गया तो मानव निर्मित बन गया गड्ढा। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक झील, मणिपुर में है और यहीं पर क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबी लामजाओ। क्लियर है। अच्छा, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक, मणिपुर। अच्छा, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों झील किस राज्य में है? गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। हाँ, और राणा प्रताप भी। राणा प्रताप राजस्थान में ना। हाँ, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर यानी कि तो राजस्थान में है, सिर्फ गांधी जी एमपी में है और ये तीनों जो है चंबल नदी खनिज द्वारा निर्मित झील है। क्लियर है। अच्छा, पुलिकट झील किन राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ठीक है। अच्छा, शेषनाग झील, नागिन झील, डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग, नागिन, डल झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर है और वहीं अगर मानस अभयारण्य कहेगा सेक्चुअरी तो ये हो जाएगा असम। बैरी नाग, जितना नाग है तो उन सब जम्मू कश्मीर है। अच्छा, सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना राजस्थान में, फतेह सागर, लुणकर नसर। अच्छा, बेम्बनाद झील कहाँ है? केरल में। और पेरियार झील केरल में। यही वो बेम्बनाद है जहाँ ऊटी जो है ना पहाड़ी, वहीं आसपास बेम्बनाद है और वहीं भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, मात्र 6 किलोमीटर का। समझे ना। तो बेम्बनाद एवं पेरियार झील कहाँ है? केरला में। और इसी पेरियार जो पेरियार नदी से बना है पेरियार झील और उसी पेरियार पर इदुक्की परियोजना बनाई गई है जो हाइडल प्रोजेक्ट है जल विद्युत का, कनाडा के सहयोग से। क्लियर है। अच्छा, कोलेरू झील कहाँ है? देखिए, हुसैन सागर और कोलेरू ये दोनों आंध्र प्रदेश में, हुको आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर और कोलेरू। क्लियर है। अच्छा, फूलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। ठीक है। रहस्यमयी झील कहाँ है? रूपकुंड झील को ही रहस्यमयी झील कहते हैं, ये उत्तराखंड में है। अर्थात बर्फ के हिमानी के पिघलने से जब ज्यादा पिघलेगा तो बड़ा हो जाएगा और बर्फ नहीं पिघलेगा तो छोटा हो जाएगा। तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और यह हिम निर्मित है और इसे ही रहस्यमयी झील कहते हैं। अच्छा, रुद्र सागर झील एमपी में है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात का क्या नाम है? कुंची कुल
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है और कर्नाटका में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? वहीं जोग गरसोपा या महात्मा गांधी कहिए, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तो सबसे चौड़ा कौन हो जाएगा? जोग गरसोपा या महात्मा गांधी कर्नाटक में शरावती नदी पर है। और वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक हाइट पर स्थित जलप्रपात कौन है, वाटरफॉल कुंचिकुल 455 मीटर कर्नाटक में। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक कौन है, झील? चोलामू झील सिक्किम, और तीस्ता नदी वहीं से निकलती है। ठीक है। अच्छा, धुआंधर जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के एमपी में, हाँ मध्य प्रदेश में। अच्छा, होंगेन कॉल जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हांगेन कॉल जलप्रपात तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? सुवर्ण रेखा नदी पर, जमशेदपुर में, झारखंड में। अच्छा, शिव समुद्रम जलप्रपात वहीं कावेरी नदी, कर्नाटक में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिला, बिहार में। अच्छा, गोकक जलप्रपात कहाँ है? घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगामी जिला में। और यहीं पर महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगाम में 1924 में अपना पहली बार अध्यक्ष बने थे, उसके बाद नहीं बने। उसके बाद तो 1930 में कहवे किए कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा पार्टी खड़ा कर दूंगा। कहा किससे? देश की बालू से, अगर मेरी बातों को नहीं माना गया, नमक सत्याग्रह ये सब, सीडीएम नहीं शुरू किया गया तो। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? डीवीसी, जो अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी के परियोजना पर आधारित थी। अच्छा, ये जो बनता है बहुउद्देशीय परियोजना, इसका मतलब क्या है? मल्टी एम है इसका। एक तो सबसे पहले सिंचाई का साधन, बाढ़ आता है उसको रोक रहा है, बिजली उत्पादन कर रहा है, मछली उत्पादन भी कर रहा है, बहुत सारा फायदा है इससे। पीने के लिए भी जल उपलब्ध हो रहा है। तो दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है। अच्छा, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। बुझिए खाली रुपये रख के बांध बनाया गया। पहले सबसे ऊंचा वही था, भाखड़ा नांगल ऊंचा, लेकिन बाद में टिहरी बना दिया गया भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, तो वो हो गया ऊंचा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है, कृष्णा नदी पर। अच्छा, उरी एवं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सिंधु एवं झेलम के बीच में क्या है? तक्षशिला था, जहां पर वही ना तक्षशिला गांधार का, जहां पर चाणक्य टीचर थे इकोनॉमिक्स के। अच्छा, सरदार सरोवर परियोजना से किन राज्यों को लाभ होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कब स्थापित किया गया? 1969 में, तारापुर, महाराष्ट्र में। क्लियर है? अमेरिका के सहयोग से। कलपक्कम पावर प्लांट, कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में है। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है, और ये रूस के सहयोग से बन रहा है। काकरापार गुजरात में है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन है? यूरेनियम और दूसरा थोरियम। यूरेनियम तो भारत में कम है, लेकिन मिलता है थोड़ा बहुत, जादूगोड़ा झारखंड में। और थोरियम का तो पूछे, विश्व का सबसे ज्यादा थोरियम यहीं पर है। कहाँ कहाँ है? तब केरल, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, और केरल में वही मोनाजाइट बालू में इसका है। रावत भाटा परमाणु घर कहाँ है? राजस्थान में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। कुडनकुलम तमिलनाडु में, और कलपक्कम भी तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार फंसता है, खूब ध्यान से सुनना पड़ेगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के सांगो सिद्रापोंग, पश्चिम बंगाल में किया गया। और शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित 1902, कावेरी नदी, कर्नाटक। अच्छा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में।
मानगुरु जल संयंत्र स्थित है कहाँ? मानगुरु तेलंगाना में, और थाल गुरु जल महाराष्ट्र में, चूखा भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना, चूखा एवं ताला ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं भूटान में है। अच्छा, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। और सबसे अधिक वर्षा मेघालय में 1141 सेंटीमीटर। अच्छा, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में, जून के प्रथम सप्ताह में। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा होती है किस मानसून से? लौटती मानसून कहिए या उत्तर पूर्वी मानसून कहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि जाड़े के दिनों में कहाँ वर्षा होगी? तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट कहिए, और लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से होगी। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है किस मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत की अधिकांश वर्षा भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। सुनामी कब आया था भारत में? दिसंबर 2004 में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना है? सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और मौसम विज्ञान का अध्ययन मेटेरोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली भारत में मिट्टी कौन है? एलुवियल सोइल कहिए, जलोढ़ मिट्टी कहिए, हालांकि दोमट मिट्टी भी उसको कहा जाता है कभी कभी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की। अच्छा, जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी में पाई जाती है क्या? ज्यादा पोटास पाया जाएगा, चूना वगैरह। जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होगी? बलुई दोमट मिट्टी में, ठीक है। और सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है? दोमट। अब बलुई सबसे कम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़ को खादर। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के टूटने फूटने से? बेसाल्ट। और रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। काली कपासी मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? काली मिट्टी, कपासी मिट्टी कहिए। काली मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी होगा, गुजरात भी होगा, कर्नाटक भी होगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? लेटराइट। देखिए, चाय पहाड़ी इलाकों में होता है, उसके लिए लेटराइट मिट्टी चाहिए, और वर्षा भी चाहिए, और धूप भी चाहिए। तो वर्षा ऐसा चाहिए, ऐसी जगह चाय रोपना है कि पानी जब बरसेगा ना तो उसके जड़ में पानी नहीं लगेगा तो गच्छिए सूख जाएगा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में बोया जाता है कि पानी परबो करी तो सट दे बह जाई, डुगुर के निकल जाई। हाँ, लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन एवं सिलिका की, आयरन और बालू की सिलिका अधिकता होती है। अच्छा, सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र वाला कौन राज्य है? अलकाली मिट्टी, उत्तर प्रदेश। अलकाली मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लवणीय में गुजरात है। वही ना, लूनी नदी जो कच्छ के रण में लवण में जाकर गायब हो जाती है, इसलिए लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात। अच्छा, मृदा अपरदन को कैसे रोकिएगा? मिट्टी के कटाव को पौधा लगाइए, वनरोपण कीजिए। अच्छा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कितना हेक्टेयर से कम भूमि में? यानी कि जो भी किसान है वह लघु सीमांत किसान है, अर्थात उनके पास 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र है। 2 हेक्टेयर। देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप है। सबसे ज्यादा पंप सेट नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश। फरक्का सिंचाई परियोजना पर किन 2 देशों का विवाद है? भारत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर है यह फरक्का। विश्व का सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ये राजस्थान नहर भी इसको कहते हैं। और सतलज ब्यास रावी नदी से पानी लेता है। और पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज स्थित है, इसी को इंदिरा गांधी भी कहा जाता है। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है? गुड़गांव है, बिल्कुल सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव में है, हरियाणा में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में है। अच्छा, भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक को किसने लिखा? MS रंधावा।
प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा। भारतीय कृषि की इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पुस्तक के लेखक हैं MS रंधावा। अगर ऑप्शन में गुरु रंधावा रहता तो क्या गाना गाता? तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, आवाज दे तू ये जान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। ओए एक रात का मुसाफिर तेरे घर को ढूंढता है। मजा नहीं आया? हम लोग तो गुरु रंधावा है नहीं। हम लोग पढ़ेंगे MS रंधावा के बारे में कि भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक को MS रंधावा ने लिखा है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ की गई थी? पंतनगर में। और पंतनगर अभी वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया है और उस समय उत्तर प्रदेश में था। तो देश की प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड 1960। अच्छा, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 2000 में। छत्तीसगढ़ का भी 2000 में है और 15 नवंबर को 28वां राज्य बना था झारखंड 2000 में। अभी भारत में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 7वां 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का क्या नाम था? वहीं गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। अब चलिए फटाफट बताइएगा कि मानसून का सबसे पहले आगमन भारत में कहाँ होता है? केरला में। क्लियर है? और चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? लेटराइट, क्योंकि इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। और दार्जिलिंग चाय उत्पादन में 1 नंबर है और उसी दार्जिलिंग में सन 1857 में भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के सांद्रापोंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और बिहार में चाय की खेती के लिए किशनगंज प्रसिद्ध है, सटा हुआ है। रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील जो है मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी का जो वरुण गांधी जीतते हैं। हाँ, वरुण गांधी जीतते हैं पीलीभीत से। एक और ना कोई है जिसमें सोनिया गांधी सब हमेशा जीत जाता है सर? रायबरेली है, सॉरी। अच्छा, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का। और साथ ही सबसे बड़ी तटीय झील भी है चिल्का, उड़ीसा में है, झींगा पालन के लिए है और यहीं पर नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। और वहीं पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो कि ओलिव रिडले यानी कि टर्टल कछुआ का प्रजनन केंद्र है। मैथन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। बेल पहाड़ी बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर और बराकर किसकी साइड? दामोदर की साइड। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। सुनामी भारत में कब आया था? 2004 26 दिसंबर 2004 को। कोलिरू झील और हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। मानगुरु तमिलनाडु में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलन परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। चूखा जल विद्युत परियोजना, चूखा एवं ताला भूटान में है, भारत के सहयोग से बना है। भूटान को भारत एथी किया है कि जब तक माने हम रहेंगे तब तक तुम्हारा रक्षा करेंगे। जैसे जापान को कहा है कौन? अमेरिका, परमाणु बमों गिराया और रक्षा कर रहा है। मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मानगुरु तमिलनाडु में, तेलंगाना में चला गया है। मानगुरु तेलंगाना में चला गया है और थाल गुरु जल महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। हाँ, वर्तमान में भारत का सबसे छोटा NH जो है 118 और NH 548 है। वर्तमान में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 118 और NH 548 है जो मात्र 5 किलोमीटर का है
और यह झारखंड में है। तो NH 118 झारखंड में है और NH 548 जो है वो भी 5 किलोमीटर का है, वो महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखना इन चीजों को कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 118 झारखंड में है 5 किलोमीटर और NH 548 महाराष्ट्र में है, वो भी 5 किलोमीटर है। क्लियर है? तो यहाँ पर बताइएगा वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। राणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है और ये दोनों चंबल नदी पर है। राणा प्रताप में रा और जवाहर सागर में जो, राजस्थान। नरोरा परमाणु विद्युत घर उत्तर प्रदेश में है। नरोरा उत्तर प्रदेश ना होगा? अच्छा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर, हरि के बैराज कहिए। अच्छा, नलकूपों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है या लौह ऑक्साइड भी कह सकते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर राजस्थान में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ककोलत जलप्रपात नवादा बिहार। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी के बांगर बाबा जी पुरान होला क्या? पुरानी जलोढ़ बस से बांगर तो बस है बाबा और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर। खादर देखे नहीं तुरंत छिटल जाला माटी में, तुरंत उड़ जाई। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से जल लेता है? तो ब्यास, सतलज, रावी से। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ किस राज्य में? मणिपुर में है, लोकटक झील में। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है और यह फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू, सिक्किम में है और वहीं से तीस्ता नदी निकलती है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन भारत में कौन है? थोरियम है, जो केरल के बालू मोनाजाइट में पाया जाता है। उसके अलावा तमिलनाडु में भी पाया जाता है। कलपक्कम पावर प्लांट तमिलनाडु है, कुनल कुनल भी तमिलनाडु है, रूस के सहयोग से बन रहा है। उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। तुलबुल भी झेलम नदी पर है और इसी का भाग कौन है? बुलर झील। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटका में और मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। अच्छा, थीन बांध रावी नदी पर, थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? दामोदर वैली निगम। मेटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? दार्जिलिंग में और सांद्रापोंग में 1897 में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से।